नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी फार्मर विद अमर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मक्के की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, कितना नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे किसान भाई इन कीट पतंगों को किस प्रकार से पहचान सकते हैं और हमारे किसान भाई अपने मक्के की फसल से कीट पतंगों का किस प्रकार खात्मा कर सकते हैं। अर्थात हमारे किसान भाइयों को मक्के की फसल में लगने वाले कीट पतंगों के कुशल प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मक्के की फसल में 20 से 40% नुकसान देखने को मिलता है। अगर हमारे किसान भाई अपने मक्के की फसल में कीटों का कुशल प्रबंधन कर पाते हैं तो इस होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है और अपनी पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल की अच्छे से देखभाल के साथ साथ कीटों के कुशल प्रबंधन के बारे में जानना, समझना और उनका उपयोग करना नितांत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी मक्के की फसल में कौन कौन से कीट पतंगे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी क्या पहचान है। दोस्तों, वैसे तो हमारी मक्के की फसल पर अनेकों प्रकार के कीट पतंगे देखे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कीट इस प्रकार हैं, जैसे तनाछेदक, कटवा कीट, मक्के का सैनिक कीट, फॉल आर्मी वर्म, माहू जैसे अनेक कीट मक्के की फसल में प्रमुख तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मक्के की फसल में लगने वाले तनाछेदक के बारे में। तो दोस्तों, तनाछेदक कीट मक्के की फसल में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अधिक नुकसान देखने को मिलता है। तनाछेदक कीट दो प्रकार का होता है, एक चिलोपार्टिलस और दूसरा बुशेओला फुस्का। ये दो तरह के अपने मक्के की फसल में तनाछेदक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें अब हम बात करते हैं चिलोपार्टिलस की, जो एक धब्बेदार तनाछेदक कीट के नाम से जाना जाता है। इसके अंडे चपटे और पीले रंग के होते हैं, जो ओवरलैपिंग ग्रुप में पाए जाते हैं। ये अंडे पौधों के पत्तियों के नीचे विद्यमान रहते हैं। इसका लार्वा क्रीमी गुलाबी से पीले भूरे रंग का होता है, जिसके पीछे की और 4 पंक्तियों में बिंदीदार धारियां होती हैं और सिर काला भूरे रंग का होता है। इसका वयस्क भूरे पीले रंग का होता है, जिस पर गहरे रंग की धारियां होती हैं। इसका जीवन चक्र 5 से 6 सप्ताह का होता है। यह 80% तक उपज को नुकसान पहुंचाता है। इसकी लार्वा स्टेज सबसे ज़्यादा मक्के की फसल में नुकसान पहुंचाती है। इसका लार्वा तना, पत्ती एवं भुट्टे में छेद करता है, जिससे कि भुट्टे का शीर्ष मुरझा जाता है, जिसे डेड हर्ट के नाम से जाना जाता है। जिसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को खरपतवार एवं फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए और जब डेड हर्ट दिखाई देने लगे तो उन पौधों को खेत से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को बीज को शोधित करके ही अपने खेत में फसल को बोना चाहिए और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में 5 से 6 ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाई ट्राइकोगामा जैसे
परजीवियों का भी अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के की फसल के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर ट्राइकोगामा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे किसान भाइयों को अंकुरण के 8 दिन बाद 5 से 6 दिन के अंतराल पर 4-5 बार अपने खेतों में ट्राइकोगामा का इस्तेमाल कर। इसके अलावा हमारे किसान भाई अपने खेतों में नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे किसान भाइयों के पास नीम तेल उपलब्ध नहीं है, उसके स्थान पर 20 लीटर गौमूत्र या किसी भी पशु का मूत्र और 5 किलो नीम की पत्तियां और 5 किलो धतूरे के फल तथा 500 ग्राम तंबाकू का पाउडर 2 से लीटर पानी में घोल करके अपने 1 एकड़ जमीन में अपने 1 एकड़ की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों को अपने मक्के की फसल में तना छेदक का अधिक प्रकोप दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई रासायनिक दवाइयों का भी अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाई कुनालफास 25% इसी का अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई प्रोफेनोफास 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं, तो इस कीट का प्रकोप कम दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई लैम्डा या कोरोजन नामक दवाई का भी इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के तनाछेदक के बारे में। इसे अफ्रीकी स्टेम बोरर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हल्के या गहरे गुलाबी सफ़ेद रंग का होता है। इसकी लंबाई 1 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यह कीट पौधे के तनों में सुरंग बना के रहता है। इसके प्रभाव से पौधे मर जाते हैं, बालियों का बनना बंद हो जाता है और भुट्टे सड़ने लगते हैं। और इसके अलावा मक्के के भुट्टों तक फ्यूजेरियम नामक फफूंद को पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए देखा जाता है कि हमारे पौधों को ये तनाछेदक अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को जो हमने पहले यांत्रिक विधि द्वारा कीट नियंत्रण बताया था, जैसे फसल अवशेषों को खेत से बाहर कर देना चाहिए, खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, और जो तनाछेदक पौधे शुरुआती स्टेज पर दिखाई दे उन्हें निकाल करके खेत से बाहर करना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को ट्राइकोगामा का इस्तेमाल करना चाहिए, नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, बीज को शोधित करके बोना चाहिए। और अगर इनसे भी हमारी फसल को बचाव नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई प्रोफेनोफास, कुनालफास, लैम्डा जैसे कोई भी रसायन का इनमें से इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कटवा कीट के बारे में। ये हमारी मक्के की फसल को शुरुआती दौर में अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये काले रंग की छोरी होती है जो मिट्टी में छुप के रहती है। अधिकांशतः रात के समय पर ये मिट्टी से निकल के धरातल के बराबर में ही पौधे को जड़ से काट देती है। सुबह हम जब खेत पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पौधे कटे हुए पड़े हुए हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे खेत में कटवा कीट का अटैक हो चुका है, जिसे हम कटवर्म भी कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को भूमि को शोधित करके और बीज को उपचारित करके इस कीट पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई इस कीट से बचाव के लिए
कार्बोफ्यूरॉन, फिप्रोनिल जैसी दवाइयों का अपने खेतों में इस्तेमाल करके इन कीटों से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैनिक कीट के बारे में। यह हल्के हरे रंग का कीट होता है जिसके पीठ पर धारियां होती हैं। इसका सिर पीले भूरे रंग का होता है। इसकी सुड़ी कुंड मार करके पौधे पर चलती हुई दिखाई देती है। इसकी सुड़ी पौधे की ऊपरी पत्ते और तने के कोमल नर्म भाग को काट देती है। हमारे किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, अगर 1 फुट भूमि के अंदर 4 सैनिक कीट देखे जाएं तो इसका तुरंत उपचार करना चाहिए। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को जो पहले यांत्रिक प्रबंधन के बारे में बताया है, उसी यांत्रिक प्रबंधन को अपना करके कुशल कीट प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई बीज को किसी भी कीटनाशक दवाई से उपचारित कर सकते हैं। अगर जैविक कीटनाशक से उपचारित कर रहे हैं, इसके लिए तो हमारे किसान भाई बिवेरिया बैसियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई किसी रसायन से बीज को उपचारित करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई अपने बीज को इमिडाक्लोप्रिड से भी उपचारित करके बो सकते हैं। नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मक्के की फसल में आजकल लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कीट के बारे में, जिसे फॉल आर्मी वर्म के नाम से जाना जाता है। आजकल देखा गया है यह कीट हमारी मक्के की फसल में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा कीट है जिसकी मादा अपने पूरे जीवन काल में 1000 अंडे से अधिक अंडे देती है। इसका लार्वा मुलायम त्वचा वाला होता है जो बढ़ने के साथ हरे या गुलाबी भूरे रंग का हो जाता है। इसका लार्वा पत्ती को, तने को, भुट्टे को खाने का काम करता है। इसके लिए हमारे किसान भाई यांत्रिक विधियों का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर ये कीट नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हमारे किसान भाई प्रोफेनोफिलस साइफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोजन का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई लैम्डा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दवा का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मक्के की फसल में लगने वाले माहों के बारे में, रस चूसक के बारे में। इसके लिए हमारे किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्साम जैसी दवाइयों का उपचार करके अपनी फसल को माहू जैसे कीट से बचा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कीट और उनकी पहचान और उनको नियंत्रण करने की विधियाँ आपको बताई। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय अवश्य रखें और अपने दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। जब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।